पापा कोई नहीं है दुनिया में। मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों दब गई। तो करीबन 50 मिनट तक CPR हम देते रहे मुंह से मुंह। लोग ऊपर चढ़ रहे थे, मेरी बेटी मेरे आगे थी 19 साल की, उसको बचा रहा था और वो पत्नी आगे थी और मेरे आंखों के साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ हादसे पर सियासत में उबाल आ गया है। विपक्षी पार्टियों के निशाने पर एक बार फिर मोदी सरकार है। समूचा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। हादसे में 18 लोगों की मौत के बाद अखिलेश से लेकर ओवैसी तक मोदी सरकार को घेर रहे हैं और पीड़ित परिजनों के लिए शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि विपक्ष के किस नेता ने इस हादसे के जरिए सरकार के लिए चुभने वाली क्या बात कही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना से जुड़ा एक पोस्ट अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर किया, जिसमें वो लिखते हैं, दिल्ली में महाकुंभ के श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हृदय विदारक है। सरकार में बैठे लोगों को राजनीतिज्ञ नहीं, एक उस परिवार वाले की तरह सोचना होगा जिसने अपनी माँ, बाप, भाई, बहन, बच्चे और नाते रिश्तेदार खोए हैं। मृतकों के शवों को सम्मान उनके परिजनों तक पहुंचाने का ईमानदार इंतजाम किया जाए और घायलों को सर्वश्रेष्ठ उपचार उपलब्ध कराया जाए। भाजपा सरकार मौत का सच छिपाने का पाप ना करे। जहां अखिलेश बीजेपी पर सच छिपाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं AIMIM चीफ ओवैसी ने घटना की जांच SIT से कराने की मांग कर दी है और लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मरने वालों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ये एक टाली जा सकने वाली त्रासदी थी। भाजपा सरकार जो हुआ उसे छिपाने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने कहा कि छिपाने के बजाय त्रासदी की जांच के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक निगरानी वाली SIT का गठन किया जाना चाहिए। रेलवे की प्रणालीगत विफलताओं की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। भारतीय रेलवे लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कुप्रबंध के लायक नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगदड़ हादसे पर गहरा दुख जताते हुए एक्स पर एक साथ कई मांगे रख दी हैं और लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से कई लोगों की मृत्यु हो जाने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। स्टेशन से आ रहे वीडियो बेहद हृदय विदारक है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौतों के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सच्चाई छिपाने की कोशिश बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। हमारी मांग है कि मृतकों व घायलों की संख्या जल्द से जल्द घोषित की जाए व गुमशुदा लोगों की पहचान भी सुनिश्चित की जाए। पीड़ितों के परिजनों को हमारी गहरी संवेदना। घायलों को तत्काल इलाज हेतु स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। खड़गे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रेलवे की नाकामी और सरकार दोनों पर सवाल दागे। बोले, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। ये घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बद इंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। राहुल के साथ उनकी बहन और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रेलवे स्टेशन भगदड़ हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ की वजह से मची भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। सारे विपक्षी पार्टियों के धुरंधर केंद्र की मोदी सरकार और रेलवे विभाग पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले बोल रहे हैं। हालांकि उनकी इन मांगों पर सरकार कितनी गौर करती है, ये देखना अहम होगा। गौरतलब है कि शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, जिसमें अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।